उड़ीसा के बालासुर में शुक्रवार शाम 7 बजे 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। यह दुर्घटना बाहनगर बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुई। कोरोमंडल एक्सप्रेस को कुछ दूरी तय करने के बाद एक ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई और यह हादसा हो गया। पहले ग्राफिक से समझिए कि इतना बड़ा रेलवे दुर्घटना हुआ कैसे। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासुर जिले के बाहनगर बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे का शिकार 3 ट्रेन हुए, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी शामिल है। इस भयावह हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें सामान्य स्लीपर AC 3 टियर और AC 2 टियर के डिब्बे शामिल थे। कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर भी जा गिरे। उस वक्त दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुजरना था। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए थे। इसकी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गया। टक्कर के चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। चारों तरफ खून से सने शव और अंग विहीन सभी दिख रहे थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। दोनों ट्रेनों में लगभग 2000 यात्री सवार थे। स्टेशन के आसपास ही लूप लाइन बनाई जाती है, जो आमतौर पर 750 मीटर लंबी होती है, ताकि एक से ज्यादा इंजन के साथ चलने वाली मालगाड़ी को वहां खड़ा किया जा सके। जहां हादसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली एक्टिवेट नहीं थी, जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों को आ जाने की स्थिति में हादसे को रोकती है। शुरुआती जांच कहती है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुआ। आगे जाकर वह अपनी मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। यहां पर पहली भिड़ंत हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डाउन मेन लाइन पर आ गए, जहां दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई। इस वजह से कई लोगों की जान गई। बालासुर ट्रेन दुर्घटना के बाद लंबी दूरी की 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 39 ट्रेनों को रूट में बदलाव किया गया है। इसके अलावा 10 ट्रेन ऐसे भी हैं जिन्हें आंशिक रूप से रद्द किया गया है। रेलवे के जानकार का कहना है कि इस हादसे के पीछे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला मानवीय भूल और दूसरा तकनीकी में खराबी। इस हादसे के पीछे तकनीकी में खराबी को अब तक की बड़ी वजह मानी जा रही है। जब हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम दुरुस्त होता तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। दरअसल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरी पर ट्रैफिक देकर दिया जाता है। ऐसे में हादसे की जानकारी भी कंट्रोल रूम के पास पहुँचने का अनुमान है। हालांकि यह जानकारी कंट्रोल रूम तक कितनी देर में पहुंचा, यह हादसे को रोकने में बड़ा फैक्टर हो सकता था। इस बीच रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा है कि मार्ग पर एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली कवच उपलब्ध नहीं थी। जानकारी के मुताबिक रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में कवच प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है। दरअसल कवच उस वक्त अलर्ट करता है जब लोको पायलट किसी सिग्नल को पार कर जाता है, जो ट्रेन टक्कर की प्रमुख वजह है। यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट कर सकता है, ब्रेक पर नियंत्रण कर सकता है। इसके साथ ही यह ट्रेन को निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करने पर ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक सकता है। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य सुवेद जैन का कहना है कि आज के दौर में कई प्रकार की नई तकनीकें आ गई है। पहले के हादसे में ट्रेन के कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, लेकिन अब नई एंटी क्लाइमिक कोच ट्रेन में लगाई गई है। यह LHB कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इसके बावजूद इस हादसे में इतनी लोगों की मौत होना अपने आप में रेलवे के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। यह रेलवे का एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेल्यूर है। इस बजट में कवच और ट्रेन के सिस्टम, ट्रैक और सिग्नल सिस्टम सुधारने के लिए करोड़ों का बजट आवंटित किया जाता है। इसके बावजूद यह हादसा कैसे हो जाता है? जैन कहते हैं कि इसी हादसे के बाद अधिकारियों को एक्शन में लेना चाहिए था, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस को हादसे से रोका जा सकता था। आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जब तक जय